हाय दोस्तों, मैं इंद्रजीत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी देवंती में स्वागत है। आज हम कुछ खास आपके लिए नए लेके आए हैं। न्यू चैप्टर लॉगरिथम। तो आज हम लॉगरिथम स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो देखिए लॉगरिथम। आज का चैप्टर क्या है? लॉगरिथम। इससे पहले हम एक्सपोनेंट लॉज के बारे में कुछ डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे को याद होगा, बहुत सारे भूल भी गए होंगे। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा 5 मिनट एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर आगे आते हैं हम ब्लॉग पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ए पर पावर एम इंटू बी पर पावर एम। तो इसको हम क्या लिखते हैं डायरेक्ट, ए बी पर पावर एम, इस तरह से लिखते हैं। क्योंकि ये बहुत यूज होने वाला है किसमें, लॉगरिथम में। अगर ए आपको मालूम नहीं है तो लॉगरिथम में बहुत प्रॉब्लम होगा, समझ में ही नहीं आएगा। तो ये समझने के लिए आपको लॉगरिथम समझने के लिए एक्सपोनेंट लॉज आना जरूरी है। ठीक है, फिर क्या लिखे थे, ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन। तो इसको हम क्या लिखते थे, ए पर पावर एम प्लस एन, इस तरह से लिखते थे। जिसका अगर बेस समान हो, बेस क्या हो, समान, बेस सेम हो। अगर इसका बेस सेम हो तो पावर में क्या करते थे, पावर को ऐड करते थे। जिसका बेस सेम हो उसको पावर को ऐड करते थे। बेस जिसका सेम उसको पावर को ऐड करते थे। यहाँ पे देखिए, बेस जिसका डिफरेंट हो, बेस डिफरेंट हो तो उसको पावर को क्या करते हैं, सॉरी, अगर देखिए जिसका पावर सेम हो, क्या हो, पावर सेम हो, तो बेस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जिसका पावर सेम हो उसको बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, और जिसका बेस सेम हो उसको पावर को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जिसका अगर बेस सेम हो तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, देखिए ए पर पावर एम अपॉन बी पर ए पर पावर एन। इसको डायरेक्ट क्या लिखते थे, ए पर पावर एम माइनस एन। क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, और माइनस में होगा तो बेस समान होगा तो पावर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे। जब माइनस रहेगा तो सब्सट्रैक्ट होगा, माइनस रहेगा तो घटाएंगे, और प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, फिर देखिए ए बटे बी, जब इस तरह से ए बटे बी पर पावर एम, जब इस तरह से रहता है तो इसको हम क्या लिखते हैं डायरेक्ट, बी बटे ए पर पावर माइनस एम। जब इसको रिवर्स करेंगे, रिसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। जब इसको रिसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका साइन बदल जाता है, प्लस से माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। जब इसको हम रिवर्स करेंगे, अंदर वाले को, अंदर वाले को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे तो इस तरह से प्लस हो जाएगा। ठीक है, वन बट ए और पावर एम, इसको क्या लिखेंगे, रिवर्स करेंगे। जब रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पर पावर माइनस एम, ए पर पावर माइनस एम। जब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पर पावर माइनस एम। देखो कोई भी संख्या पर जीरो जीरो हो, किसी के पावर जीरो हो, किसी भी चीज का पावर जीरो हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, वन हो जाता है। किसी के पावर जीरो हो, जैसे 5 के पावर जीरो हो तो इसका वैल्यू भी वन हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू वन हो जाएगा। एक्स के पावर भी जीरो रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। किसी भी लेटर के पावर जीरो हो तो उसका वैल्यू वन हो जाएगा। किसी भी नंबर के पावर जीरो हो तो उसका वैल्यू वन हो जाएगा। किसी भी डिजिट का पावर जीरो हो तो उसका वैल्यू वन हो जाएगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए एक ही लिखे हैं और कितना लिख सकते हैं। तो किसी सीधा जानिए कि किस यहाँ पे लेटर होगा, नंबर होगा, डिजिट होगा, कुछ भी होगा, अगर उसका पावर आपको जीरो है तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए।
चलिए और होता है, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही की जरूरत है, तो इतना ही देखिए। आते हैं हम लॉगरिथम पे। तो देखिए लॉग नंबर बेस बी, इसको क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं, इसको बोलते हैं नंबर, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। इसको हम रेड करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे लॉग एन बेस बी, लॉग एन बेस बी। क्या इसको पढ़ेंगे हम? लॉग एन बेस बी। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे लॉग, जैसे साइन, देखिए साइन के साथ क्या आता था? साइन एक्स है, साइन के साथ कुछ ना कुछ आएगा एंगल के रूप में, एंगल के फॉर्म में कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एंगल के रूप में यहाँ कुछ ना कुछ आएगा, तो ठीक है। साइन के साथ एक्स आता है, बाई भी आ सकता है, 60 डिग्री आएगा, 50 डिग्री आएगा, 20 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा, कुछ भी आ सकता है साइन के साथ। उसी तरह लॉग के साथ क्या आता है? नंबर आता है। लॉग के साथ दो चीज आता है, क्या आता है? दो चीज, एक आएगा बेस और एक आएगा नंबर। लॉग के साथ ऑलवेज दो चीज आएगा, एक आएगा आपको नंबर और एक आएगा बेस। ये दो चीज आएगा, नंबर और बेस दोनों साथ साथ आएगा। इसके साथ एक ही चीज आता है, ठीक है। इसके साथ क्या आता है? सिर्फ एंगल आता है। इसके साथ कुछ नहीं, सिर्फ एंगल ही आता है, एंगल के सिवा कुछ नहीं आता। तो इसका भी रूल हम बताएंगे आपको। 11 रूल है, टोटल 11 रूल है। तो इसका रूल हम डिफाइन करेंगे धीरे धीरे, हाई लेवल तक जाएंगे। तो देखिए इसका क्या कहता है? इसको नंबर बोलते हैं, ठीक है। लॉग एन बेस बी, एन को क्या बोलते हैं? नंबर, बी को बोलते हैं बेस, ठीक है। तो नंबर एन, एन क्या होना चाहिए? ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे जो भी नंबर लेंगे 1 से क्या होना चाहिए? 0 से क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। ऑलवेज, ऑलवेज 0 से 12 होना चाहिए, ठीक है। 0 से 12, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी होना चाहिए, लेकिन 0 से क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए बेस क्या है? बेस, बेस भी आपको 0 से 12 होना चाहिए। 0 से क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन बी नॉट इक्वल टू 1, बी 1 नहीं होगा। यहाँ पे बी 1 नहीं लेना है, ठीक है। जैसे लॉग, लॉग यहाँ पे जैसे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 क्या है? नहीं लेना है। यह भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे क्या? बेस नॉट इक्वल टू 1, यानी बेस 1 नहीं होना चाहिए। 1 से क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। 3 4 5 6 7, मतलब रियल नंबर, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए? 0 और 1 नहीं होना चाहिए बेस में। 0 और 1 को छोड़ा के कुछ भी, कोई भी नंबर होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी होगा पॉजिटिव में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है। तो बेस में क्या होगा? 0 से 12 होगा, 0 से 12 होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है। 1 बेस में 1 नहीं होना चाहिए। देखिए क्या क्या लॉग में डिफाइन है। लॉग नंबर में आप कुछ भी ले लीजिए। देखिए नंबर में ले रहे हैं हम 0, बेस, बेस में 2 ले लिए, तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। क्या होगा? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि यहाँ रूल आपको क्या कह रहा है कि 0 से 12 लेना है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे साइन एक्स, साइन थीटा इक्वल टू क्या पर क्या आए हैं? पी बटे एच, एच पर क्या है? लंब बटे कर्व। ये पर क्या है ना? साइन थीटा बराबर पी बटे एच। तो फिक्स होता ही है, ये डिफाइंड है कि ये होता ही होता है, इसके सिवा कुछ नहीं मान सकते हैं। जो माना गया है, जो पहले से वैल्यू पुट है वो वही पुट है, ठीक है। जो पहले से वैल्यू दिया गया है वही वैल्यू आपको लेना है। अपना मार्जिन से कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको भी अपना मार्जिन से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसका वैल्यू होता ही नहीं है। लॉग 0, लॉग 0 बेस 2, लॉग 0 बेस 2 का वैल्यू होता ही नहीं। क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। फिर सेकेंड नंबर देखिए, लॉग 3 बेस 1, ये भी क्या हो जाएगा? आपको नॉट डिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि आपको हम बोले कि बेस नॉट इक्वल टू 1, बेस को 1 नहीं लेना, ठीक है। बेस को 1 से ज्यादा लेना। 2 3 4 5 कुछ भी आ जाएगा चलेगा, तो बेस क्या लेना? 1 नहीं लेना। नंबर 3 में देख लीजिए क्यों नहीं लेना। इसका भी
देखिए डिफाइन करके सिखाएंगे क्यों नहीं लेना है, ठीक है, और क्यों लिया जाता है, क्यों नहीं लिया जाता। लॉग थ्री बेस माइनस टू, लॉग थ्री बेस माइनस टू, बेस में क्या लिए, माइनस टू लिए हैं। तो ये भी क्या बोले थे आपको कि नेगेटिव नहीं लेना है, क्या लेना, नेगेटिव नहीं लेना है। बेस में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 से 12 होना चाहिए, 1 के छुड़ा के 0 से 12 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर इस तरह से आता कहीं पे तो उसका वैल्यू क्या होता, नॉट डिफाइंड होता, ठीक है। देखिए डिफाइंड क्या क्या होता है, ये आपका भी दिखाते हैं। जैसे लॉग 5 बेस 6 ये डिफाइंड है, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, लेकिन इसका वैल्यू लॉग टेबल देखेंगे तो इसको बता सकते हैं कि कितना होगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, होगा, क्योंकि बेस कितना है, 1 से ज़्यादा है। बेस क्या है, 1 से ज़्यादा है, और नंबर भी 1 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है। नंबर भी 0 से ज़्यादा है, बेस भी 0 से ज़्यादा, दोनों 0 से क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। देखिए लॉग, यहाँ देखिए बेस 1 था, लेकिन यहाँ पे नंबर 1 और बेस 3 इस तरह से लिखेंगे ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 0 क्या है, डिफाइन है। 0 क्या है, आपको डिफाइन है। 0 एक वैल्यू है, 0 आ भी सकता है, तो 0 क्या है, डिफाइंड है, सॉरी नॉट डिफाइन, डिफाइन है, क्या 0 डिफाइन है। तो देखिए लॉग को हम किस तरह से हटाते हैं वही आपको अभी सिखाने वाले हैं। इसको लिखिएगा तो लिख लीजिए क्या क्या डिफाइन होता है और क्या क्या नहीं डिफाइन होता है। सिर्फ इसको बोलते हैं नंबर, इसको बोलते हैं बेस। नंबर होना चाहिए 0 से 12, ऑलवेज होना चाहिए 0 से 12 क्या होना चाहिए, ऑलवेज। और बेस क्या होना चाहिए, 0 से 12 ऑलवेज, नॉट इक्वल टू 1। बेस नॉट इक्वल टू 1, 1 नहीं होना चाहिए बेस में, 1 और 0 और नेगेटिव, ये 3 चीज नहीं होना चाहिए। 0 से 12 लेना है तो नेगेटिव आएगा कहाँ, नेगेटिव 0 से छोटा होता है, जो कि यहाँ बोल रहे हैं 0 से 12 लेना है, तो 0 से 12 लेना है तो नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। अगर नेगेटिव आएगा, देखिए नेगेटिव आया तो नॉट डिफाइंड, इसका वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। चलिए इसको लिखिए। if log नंबर बेस, इसको क्या लिखें, बेस, लॉग एन बेस बी, लॉग एन बेस बी, इसको लेट कर लेते हैं क्या, बाई लेट कर लेते हैं, बाई है। तो देखिए इसको हम लॉग को हटाते तो किस तरह से लिखते हैं, नंबर इजकल टू क्या लिखेंगे, एन इजकल टू बी पर पावर वाई, क्या लिखेंगे, एन इजकल टू बी पर पावर वाई। ये जैसे है वैसे आपको लिखना, इसमें कुछ रूल फ्लो नहीं होता, ठीक है। जो आपको दिया गया उसी के अकॉर्डिंग लिखना। कोई भी टीचर समझाएंगे तो इस तरह समझाएंगे, ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ दूसरा रूल है, क्योंकि यह स्टार्टिंग से है तो है, जैसे साइन थीटा बराबर पी बट एच बोले उसी तरह ये भी है तो है, ठीक है। इसमें क्यों और कैसे ये आपको बोलना नहीं है, इसमें सोचना नहीं है क्यों और कैसे, ठीक है। तो लॉग एन बेस बी इजकल टू बाई, जब लॉग को हटा दो तो क्या लिखते हैं, नंबर इजकल टू बेस पर पावर आरचेस। इसको हिंदी डिफाइन करेंगे तो नंबर इजकल टू क्या हो जाएगा, नंबर इजकल टू बेस के पावर आर एच एस, क्या होगा, आर एच एस। आर एच एस नंबर इजकल टू क्या होगा, बेस के पावर आर एच एस। इसको हम बोलते हैं एल एच एस, इसको बोलते हैं आर एच एस। इसको क्या बोलते हैं, एल एच एस, इसको बोलते हैं आर एच एस। तो नंबर, यहाँ पे नंबर, नंबर इजकल टू क्या लिखेंगे, बेस के पावर आर एच एस। यहाँ जो बेस रहेगा ना उसके पावर में क्या लिखेंगे, आर एच एस लिखेंगे। बेस के पावर क्या लिखेंगे, आर एच एस लिखना है। तो नंबर इजकल टू बेस के पावर आर एच एस, इसी पे सारा चीज भी फ्रेम होने वाला है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लॉग
16 बेस 2 इजिकल टू एक्स, कुछ भी ले लीजिए, आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे आपको क्या बोले थे, नंबर इजकल टू बेस के पावर आरचेस, एन इजकल टू बी पर पावर ए बाई, एन इजकल टू बी पर पावर बाई। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है ना, लॉग एन बेस बी इजकल टू बाई। तो यहाँ पे नंबर इजकल टू क्या लिखते हैं, एन इजकल टू बी पर पावर बाई। तो यहाँ पे एन क्या 16 है, 16 इजकल टू क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, बी कितना आपका 2 है, बी पर पावर बाई। तो बाई में है क्या, एक्स है ना जी। इसके अकॉर्डिंग लिखे हैं नंबर इजकल टू बेस के पावर आर एच एस, नंबर इजकल टू बेस के पावर आर एच एस। इस तरह से आपको रिमेंबर रखना, ठीक है। नंबर इजकल टू बेस के पावर आर एच एस, ठीक है, लॉग हटाने का ये रूल है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, क्योंकि 2 के पावर 4 को आज के तोड़ेंगे तो आ जाएगा 16, 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। इसका 2 क्या लिखेंगे, 2 के पावर x। जब देखिए दोनों का बेस अगर सेम हो, दोनों का अगर बेस सेम हो तो बेस कैंसिल हो जाता है, क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ये आपको पहले से ही मालूम होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया, 4 हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। तो आपको सारा को इसी पे तोड़ना है, इसी यही रूल का आपको फॉलो करना है एनी टाइम, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, इसका वैल्यू निकालना, लॉग 125 लॉग 125 बेस 5, क्या निकालना 5। तो इसको x लेट कर लेते हैं, कुछ भी लेट कर सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर इजकल टू बेस के पावर आर एच एस, क्या लिखना है, बेस के पावर आर एच एस, नंबर इजकल टू बेस के पावर आर एच एस, नंबर इजकल टू बेस के पावर आर एच एस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 के क्यू लिख सकते हैं इसको, 5 के पावर एक्स। तो क्या बोले कि बेस अगर सेम हो, दोनों का अगर बेस सेम हो तो बेस कैंसिल हो जाते हैं, बेस क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो दोनों का बेस सेम हो तो कैंसिल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, एक्स इजकल टू 3, 3 हो गया। चलिए देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
चलिए 5 क्वेश्चन है, अभी इसको हम सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। देखिए इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, log 81 बेस 3 इजकल टू एक्स लेट करते हैं, वाई भी लेट कर सकते, कुछ भी लेट कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं सोचिए कि बार बार एक्स लेट क्यों करते हैं, कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर क्या है 81 है, ठीक है। नंबर इजकल टू बेस के पावर आर एच एस, नंबर इजकल टू बेस के पावर आर एच एस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, इजकल टू 3 के पावर एक्स। जब बेस सेम हो तो क्या हो जाता है, बेस को कैंसिल कर देते हैं। जब दोनों तरफ बेस सेम हो तो बेस को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा, आपका 4 आंसर आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे क्या 100, बेस में क्या 1000 है, वो 1000 है, ठीक है। इसको एक्स लेट कर लेते हैं, क्या लेट करेंगे एक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा कि नंबर कितना दिया हुआ 100 दिया हुआ है नंबर, बेस कितना दिया हुआ 1000 दिया हुआ, बेस आपको 1000 दिया हुआ, पावर में एक्स, क्या लिखेंगे पावर में एक्स, बेस के पावर आर एच एस, नंबर इक्वल टू बेस के पावर आर एच एस, ठीक है। तो नंबर इक्वल टू बेस के पावर आर एच एस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा आपको 10 का क्यू के पावर क्या है एक्स है, एक्स है ना जी, पावर में एक्स है। तो 10 के पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 के पावर, पावर में पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3x हो जाएगा। अब देखिए जब क्या बोले बेस सेम हो तो बेस को कैंसिल हो जाता है, बेस जब सेम रहता है बेस क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, 3x। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे 2/3 आ गया ना। तो ये भी क्या आ गया फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया। ये भी वैल्यू क्या है पॉसिबल है, डिफाइंड है, ऐसा नहीं कि नॉट डिफाइंड लेना, ठीक है। जीरो नहीं लेना जी, नंबर जीरो नहीं लेना, जीरो से बड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया x इक्वल टू 2/3। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, एक 125 बेस 5 25, इसको x लेट कर लेते हैं तो क्या होता है नंबर इजकल टू बेस के पावर आर एच एस, नंबर इजकल टू बेस के पावर आर एच एस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस के पावर में क्या हो जाएगा, सॉरी इसका 5 के क्यू लिख सकते हैं, 5 के क्यू, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर, सॉरी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का क्यू, इधर क्या हो जाएगा 5 पर पावर 2x मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए इस तरह से है तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, अति जब बेस सेम हो, जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है इसका 2 हो जाता है, पावर क्या होता है बराबर हो जाता है। जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है बराबर हो जाता है, यानी बेस कैंसिल हो जाएगा, बेस कैंसिल होगा तभी तो पावर बराबर होगा। तो 3 इजकल टू क्या हो जाएगा 2x, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 3/2, इसका आंसर ये आ गया। देखिए अब इधर आ गया log q, log a बेस 2q, ठीक है। ये जैसे क्या है log पूरे पर q है, आपको ऐसा नहीं सोचना है, जैसे देखिए साइन स्क्वायर x इस तरह से रहता था ना जी, तो आप इसको इस तरह से लिखते थे साइन x के पावर 2, इस तरह से लिखते थे। इसको में क्या डिफरेंट है, जब इस पे log पे q रहेगा ना, यानी पूरा होल का q है, क्या है पूरे का q है। जब log पे q है तो पूरे का q है, log पर q है तो पूरे का q है, ठीक है। यानी आपको किस तरह से q है, देखिए log 8 बेस 2 के पावर क्या है q दिया हुआ है, log पे q है ना, 8 पर थोड़ी q है,
8 पर क्यू नहीं है, इस 8 पर क्यू नहीं, किस पे क्यू है, लॉग पे क्यू है, तो पूरे का क्यू है, ठीक है। क्योंकि इसका ये एंगल एक तरह से है, क्या है, लॉग का ही 8 और 2 क्या है, एंगल एक तरह से है। ये दोनों चीज होगा, साइन में एक ही चीज आता है, एंगल आता है, ठीक है। और इसमें क्या आता है, नंबर और बेस दोनों आता है लॉग में। तो लॉग पे क्यू है, 8 पर क्यू नहीं है, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए इसको हम डिफाइन करके जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, उसका आंसर निकल जाएगा। तो लॉग 8 बेस 2 एक्स, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, अति सॉरी 8 इजकल टू क्या हो जाएगा, बेस के पावर आर एच एस, तो यहाँ 2 के पावर 3, यहाँ 2 के पावर एक्स। तो अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, इजकल टू हो जाता है, बेस सेम हो तो पावर इजकल टू हो जाता है, या बेस बेस कैंसिल हो जाता है। तो एक्स इजकल टू 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 आया तो वहाँ पे क्या करना है, हमको 3 बैठा देना है। इतना का वैल्यू क्या आया जी, 3 आया, तो यहाँ पे 3 क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 3 के पावर 3। इसका वैल्यू 3 आया तो 3 के पावर 3, 3 या पावर में 3 लिख दिए, कितना आ गया, 27 आ गया। यही आंसर हो गया आपका, क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फाइनल आंसर आपको वो होगा। देखिए अब क्या स्क्वायर है, लॉग स्क्वायर, सॉरी लॉग 10 बेस 100, लॉग 10 बेस 100, लॉग 10 बेस 100 स्क्वायर, क्या स्क्वायर है, जिसे साइन थीटा स्क्वायर बोलते हैं, उसी तरह इसको क्या बोलते हैं, लॉग 10 बेस 100 स्क्वायर, क्या बोलेंगे, जैसे नंबर बेस, इसको बोलते थे क्या, इसको रीड करना है कैसे, इसको साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, तो इसी को बोलते हैं लॉग स्क्वायर 10 बेस 100, लॉग स्क्वायर 10 बेस 100, लॉग स्क्वायर 10 बेस 100, इस तरह से बोलना, जैसे साइन स्क्वायर एक्स बोलते हैं उसी तरह उसको भी बोलना है, ठीक है। जैसे इसको क्या बोलते हैं, लॉग स्क्वायर एन एन बेस बी, लॉग स्क्वायर एन बेस बी, इस तरह से रीड करना, इस तरह से इसको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इसको भी उसी तरह लिखेंगे, लॉग 10 बेस 100 के पावर 2, इस तरह से लिखेंगे। अब इसको लेट करके बनाएंगे, लॉग 10 बेस 100 इसका टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। जब इसको लॉग को डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर इजकल टू बेस के पावर आर एच एस, नंबर इजकल टू क्या हो जाएगा, बेस के पावर आर एच एस, तो यहाँ 10 के पावर 1 लिख सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 10 के पावर 2x, यहाँ पर 2x डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है, एक स्टेप हो जाएगा, क्योंकि 2 आएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है, जब बेस सेम है तो पावर को क्या करते हैं, इक्वल टू कर देते हैं, सेम कर देते हैं, पावर को इक्वल टू कर देते हैं, या बेस बेस कैंसिल, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या देना है, 1/2 देना, इसको 1/2 दिए, पावर में कितना 2 है, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 1/4 हो जाएगा आंसर। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। चलिए आप सोचे होंगे कि आप तो सीधा सीधे लेते थे, अब थोड़ा टेढ़ा ऊपर भी लेके दिखाइए, तो इसको क्या करना है, देखिए इसे लॉग 15 बेस 2 इजकल टू एक्स। अब एक्स का यहाँ पे वैल्यू बना के दिखाइए, तो देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 इजकल टू क्या हो जाएगा, बेस के पावर आर एच एस। अब तो बेस में तो 2 नहीं आएगा, बेस में तो क्या होगा, 2 नहीं आएगा, लेकिन एक्स का वैल्यू होगा, ये क्या है, डिफाइन है, नॉट डिफाइन नहीं है, ये क्या है, नॉट डिफाइन नहीं है, डिफाइन है, क्या डिफाइन है, ये नॉट डिफाइन नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि ये नॉट डिफाइन है, ये क्या है, डिफाइन है, इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, रियल नंबर, क्या आ जाएगा, रियल, क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, बट वी कैन फाइंड द वैल्यू
we can find the value using log टेबल। क्या होगा? लॉग टेबल्स। इसको लॉग टेबल से हम क्या करेंगे? इसका वैल्यू देखेंगे कि का टेबल वैल्यू कितना। कहीं ना कहीं इसका वैल्यू संभव है, आपको डेसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका वैल्यू संभव है। ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू संभव नहीं है, वैल्यू एक ही वैल्यू आएगा, लेकिन आएगा इसका वैल्यू। ये लॉग टेबल में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो मेरे पास लॉग टेबल नहीं है कि हम बता सकते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा? रियल नंबर होगा, कुछ ना कुछ होगा। अब जितना आएगा ये एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको वैल्यू देखने के लिए क्या करेंगे हम? यूजिंग लॉग टेबल्स, ठीक है। देखिए एक मान में और आपको चल रहा होगा कि log 1 बेस 1, इसका भी तो वैल्यू 1 होना चाहिए। जैसे इस रूल से बना रहे हैं डिफाइन करके कि नंबर इक्वल टू बेस के पावर आरएचएस, नंबर इक्वल टू बेस के पावर आरएचएस। अब इस तरह से आपको माइंड में चल रहा होगा कि log 1 बेस 1 इक्वल टू क्या है? एक्स। तो आप इस तरह से इसको डिफाइन कर रहे हैं कि नंबर इक्वल टू बेस के पावर आरएचएस। तो यहाँ पे भी तो हो सकता है बेस के पावर 1 इक्वल टू 1 के पावर एक्स, एक्स इक्वल टू 1 होगा जी, लेकिन ये संभव नहीं है। क्या नॉनसेंस है? क्या नॉनसेंस है? क्यों है? देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक के वैल्यू आप हजारों भी रखिएगा तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। जैसे देखिए एक के वैल्यू क्या रखे? एक के पावर 1000, 100 भी रखी है तो इसका वैल्यू 1 आएगा। एक के पावर 10 भी रखिएगा तो इसका वैल्यू 1 आएगा। एक वैल्यू होना चाहिए तभी 1 चाहिए। एक्स का वैल्यू एक ही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि लॉग में 1000 वैल्यू आता है, ठीक है। एक ही वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? यूनिक वैल्यू आपको मालूम नहीं है, यूनिक वैल्यू कितना हो सकता है, यूनिक वैल्यू आपको पता ही नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉनसेंस। यूनिक वैल्यू क्या आपको पता ही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? देखिए इसको बोल देंगे नॉट डिफाइंड, सॉरी नॉनसेंस इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोल देंगे नॉट डिफाइंड। सीधा सीधी इसको क्या बोल देंगे? नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसका डिफाइन हो ही नहीं रहा यूनिक वैल्यू। जिसका यूनिक वैल्यू डिफाइन होता है उसी को हम वैल्यू मानते हैं, जिसको यूनिक वैल्यू डिफाइन नहीं होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड एज बी डोंट गेट ए यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स, यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स। क्या हुआ? यूनिक एक्स का यूनिक वैल्यू हमको पता ही नहीं है। एक्स का यूनिक वैल्यू हमको पता नहीं है कि कितना आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा। इसको हम नॉट डिफाइंड बोलेंगे, ठीक है। तो अभी हम दोस्त देखे थे कि log 1 बेस 1 को नॉट डिफाइंड अभी करके दिखाए थे कि नॉट डिफाइंड कैसे होता, प्रूफ करके अभी दिखाए थे। फिर अगला हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि log 1 बेस 15 इक्वल टू 0। इसको क्या आता है? वैल्यू 0 होता है। बेस के देखिए 0 क्यों होता है अभी प्रूफ करके दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए इसको हम लेट कर सकते हैं, x 0 आएगा। देखिए लेट कैसे आएगा जो, तो इसको क्या करते हैं? नंबर इक्वल टू बेस के पावर RHS, नंबर इक्वल टू बेस के पावर RHS। यहाँ पे 15 के पावर 0 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या समझाए थे कि नंबर डिजिट लेटर के पावर 0 हो, कुछ भी पावर मतलब पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। बेस में कुछ भी अगर उसका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो 15 के पावर 0 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। 15 क्यों लिखे? क्योंकि इसका बेस इक्वल करने के लिए लिखे हैं, ठीक है। आप यहाँ 12 का ही पावर 0 आएगा, लेकिन यहाँ 12 बेस हमको इक्वल करना है ना, इसलिए लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 के पावर x। जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है? इक्वल हो जाता है।
तो x इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू क्या आ गया आपको 0 आ गया। ये प्रूफ करके दिखाएं कि log 1 बेस 15, बेस में कितने हो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो बेस में कितनों भी ज़्यादा हो 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी 1000 100 कुछ भी हो तो उसका वैल्यू क्या 0 होगा जब नंबर 1 हो। जब नंबर क्या हो 1 हो, जब नंबर 1 हो इसको क्या बोलते हैं नंबर, बोलते थे ना log n बेस b। तो n मतलब नंबर, नंबर मतलब नंबर में कुछ भी हो, सॉरी नंबर में 1 हो, क्या होना चाहिए नंबर में 1 होना चाहिए, बेस में कुछ भी होना चाहिए तो उसका वैल्यू क्या आता है 0 आता। ये आपको प्रूफ करके दिखा दिए। अब देखिए एक ये दिखाएं और एक और देख लीजिए log 25 बेस 1, ये क्या होगा नॉट डिफाइन होगा। ये आपको बताए थे स्टार्टिंग में कि नॉट डिफाइन होगा, कैसे डिफाइन होगा तो उसी को भी डिफाइन करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको एक सिलेक्ट करेंगे 25 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 के पावर RHS, नंबर इक्वल टू बेस के पावर RHS। तो यहाँ पे क्या लें कुछ ऐसा वर्ड तो आ ही नहीं रहा कुछ ऐसा नंबर कि जिसको बेस में 25 आ जाए, कैसे आ सकता नहीं आ सकता है, कितना भी कोशिश करेगा तो नहीं आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे नॉनसेंस, क्या बोलेंगे नॉनसेंस, इसको क्या बोलेंगे नॉनसेंस। ये क्या एक तरह से बकवास, एक्स का वैल्यू यहाँ फाइंड हो ही नहीं सकता, जब एक्स का वैल्यू फाइंड हो ही नहीं रहा तो इसको क्या बोलेंगे नॉट डिफाइंड, क्या बोलेंगे इसको नॉट डिफाइंड। जब बेस में 0 या 1 हो, जब बेस में 0 या 1 हो तो उसका वैल्यू क्या होता नॉट डिफाइंड होता, जो आपका स्टार्टिंग में बता दिए। तो ये सब प्रूफ करके इस तरह से आप उसको दिखा सकते हैं किसी को भी, ठीक है। चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं और कल से आपको रूल स्टार्ट कर देंगे, रूल 1 to 11, 1 से लेकर 11 तक बताएंगे और सारा को कोशिश करेंगे कि हम प्रूफ करके दिखाएं आपको, जैसे इसको प्रूफ करके दिखाएं उसको भी प्रूफ करके दिखाएं, तो हर एक को प्रूफ करके दिखाएंगे। और देखिए आपको ये हमेशा क्या करना है रिमेंबर करके रखना, ठीक है, ये हमेशा आपको लर्न होना चाहिए। log n बेस b इजकल टू क्या होता है x, कुछ भी ले लीजिए तो क्या हो जाएगा नंबर इजकल टू बेस के पावर RHS, यानी नंबर इजकल टू क्या हो जाएगा नंबर इजकल टू बेस के पावर RHS। ये आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए आपको ये लर्न होना चाहिए, लर्न रहेगा तभी संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। ये आपको आता है तभी लॉग संभव है, तो लॉग संभव नहीं है। जैसे टेबल सीखने के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आना चाहिए, उसी तरह आपको ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आता तो आपको लॉग नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि आप उसको वैल्यू फाइंड कर नहीं सकते हैं, एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू, जो भी करने का वैल्यू कर ही नहीं सकते हैं। तो कल आपको हम रूल सिखाने वाला है, रूल देख लीजिए। रूल आपको फर्स्ट log a बेस a ये फर्स्ट है, इसका वैल्यू 1 होता है, और log a बेस में क्या लिखा है 1/a इक्वल टू -1। ये आपको दो को प्रूफ करके रखना है, ठीक है, रूल फर्स्ट रूल सेकंड ये दोनों आपको प्रूफ करना है, इसी के बेसिस पे प्रूफ होगा सारा रूल, ठीक है। तो आपको प्रूफ करके रखना कि किस तरह से प्रूफ होगा, ठीक है, और जो हम प्रूफ करेंगे उसको मिलाइएगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, और ये आपको एनी टाइम आपको लर्न होना चाहिए, अगर जिनको नहीं लर्न है तो ये लिख लेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं दोस्त, जय हिंद दोस्त, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।